और अब जोधपुर से बड़ी खबर, अनीता चौधरी हत्याकांड में बड़ा अपडेट आपको बता दें। पुलिस ने विधिक अधिकारों का प्रयोग किया है। 15 दिन बाद अनीता के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। आरोपी गुलामुद्दीन से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। तो लगातार पुलिस की ओर से परिजनों से रिक्वेस्ट की जा रही थी, लेकिन 15 दिन बाद अब पुलिस ने विधिक अधिकारों का प्रयोग किया है और 15 दिन बाद अनीता के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। और इसी के साथ गुलामुद्दीन से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। ये बड़ा अपडेट अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में आरोपी गुलामुद्दीन से जहां लगातार पुलिस की ओर से पूछताछ जारी है, तो वहीं पुलिस ने विधिक अधिकारों का प्रयोग किया है और 15 दिन बाद अनीता के शव का अब पोस्टमार्टम करवाया गया है। BNSS के तहत सबीना जारी किया गया प्रार्थी श्री मनमोहन चौधरी को, जिसके अंदर वो प्रार्थी अपने बयान घटना स्थल निरीक्षण के लिए नहीं पधारे हैं। इसके लिए नए मृत शरीर का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और पोस्टमार्टम कराए बिना कराए ये इसके जो साक्ष्य हैं वो मिटने के पूर्ण संभावना है। इसलिए प्रार्थी को हम सबीना देने के लिए आए हैं कि वो अपना अनुसंधान के लिए आए और पोस्टमार्टम करवाए। कानून में देखिए ये प्रोविजन है कि उसका अंतिम संस्कार प्रोविजन बाई हाईकोर्ट के भी आदेश है ऐसे, उसमें प्रोविजन में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति और किसी भी XYZ की डेथ हो जाती है तो उसका राइट टू क्रिमेट उसके फैमिली वालों को दिया गया है। आर्टिकल 21 में उसके फैमिली मेंबर्स को ये राइट है कि जो रीच जो पूरे होते हैं हमारे कर्मकांड जो है वो उसके राइट है, वो राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। और इस सब का आज तक इतने दिन से पोस्टमार्टम नहीं होना और अंतिम संस्कार नहीं होना हिंदू संस्कृति के हिसाब से भी खराब है और कानून के हिसाब से भी ये गलत है। देखिए, राजस्थान ऑनर ऑफ डेड बॉडी एक्ट 2023 में लाया गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राजस्थान इस देश का ऐसा पहला स्टेट है जहां पे इस तरह का कानून बनाया गया। हम सभी कई दशकों से देखते आ रहे थे कि डेड बॉडीज जब होती है तो या तो उसके परिजन उसको स्वीकार नहीं करते हैं, या जो स्वीकार कर भी लेते हैं तो धरने पे बैठ जाते हैं और मांग करते हैं कि मुझे जॉब दिलाई जाए। ऐसे राजस्थान हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट तक संज्ञान हुआ है, लेकिन कभी भी किसी स्टेट ने ऐसा लॉ नहीं बनाया। 2023 में पहली बार इंडिया के अंदर लॉ आया राजस्थान में, जिसे राजस्थान ऑनर ऑफ डेड बॉडी एक्ट 2023 कहते हैं। इस एक्ट का बेसिक मतलब ये था कि जो अगर डेड बॉडी है उसको एक उचित सम्मान दिया जाए। देखिए, जैसे राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी आर्टिकल 21 में भारत के संविधान में दी गई है, उसी तरह एक मृत शरीर की भी डिग्निटी होती है। उस डिग्निटी को पहली बार पहचाना गया। इस एक्ट की अगर हम मर्म को समझें, बेसिक समझें, तो यही है कि अगर कोई डेड बॉडी है उसको उसे उचित तरीके से आप उसका दाह संस्कार करेंगे। आप जिस भी धर्म से हैं उसमें ये लिखा गया उस धर्म के हिसाब से उसको फॉलो करके किया जाना चाहिए। उसको आप सड़कों पर नहीं छोड़ सकते। अगर आप इस सेक्शन की बेसिक बात करें तो सेक्शन 3 ये कहता है कि जो भी मृत शरीर है उसकी भी एक इज्जत है, डिग्निटी है, असली आप उसका दाह संस्कार करेंगे। और सेक्शन 4 में कहा गया है कि हर परिवार की जिम्मेदारी है कि उसका कोई परिवार का सदस्य मरा है तो उसको तुरंत प्रभाव से जितना जल्दी हो सके, उसमें यह भी लिखा है कि फैमिली मेंबर्स का वेट करना है तो आप फैमिली मेंबर्स का वेट करेंगे, लेकिन एक लिमिटेड टाइम में आप उस बॉडी का दाह संस्कार यानी क्रेमेशन करेंगे। तो ये सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में बेसिक बात उन्होंने कही है। तो 15 दिन बाद अब अनीता के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। अनीता चौधरी हत्याकांड में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पुलिस ने अब विधिक अधिकारों का प्रयोग किया है, क्योंकि परिजनों की ओर से लगातार पोस्टमार्टम करवाने से इनकार किया जा रहा था। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप जोशी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बहुत बड़ा अपडेट है, जहां एक तरफ परिजनों की ओर से लगातार मना किया जा रहा था, पुलिस को विधिक अधिकारों का प्रयोग करना पड़ा। अनीता हत्याकांड मामले में 15 दिन बाद जब परिजनों द्वारा न तो शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और न ही उसको लेने के प्रयास किए गए। पुलिस द्वारा लगभग 13 से 14 बार सबीना नोटिस प्रेषित किया गया। पुलिस से मुलाकात नहीं करना, घर पर उनका बार बार ताला मिलना, पुलिस के साथ में जो उनका सहयोग करना था उनको सहयोग नहीं करने की वजह से पुलिस प्रशासन द्वारा जो हाईकोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया गया था ऑनर ऑफ बॉडी, उसी ऑनर ऑफ बॉडी के तहत जो शव को
पहले पूर्व में जो धरना प्रदर्शन करते थे, शव को सड़कों पर रखकर इस तरह के धरने प्रदर्शन करने को रोक को लेकर माननीय कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया गया था। उसी आदेश के तहत पुलिस ने प्रक्रिया प्रारंभ की और 15 दिन बाद जो अनीता का शव टुकड़ों टुकड़ों में था उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। 3 से 4 घंटे इस पोस्टमार्टम में लगे। ऐसा अनुमान है कि आज शव का अंतिम संस्कार कराने को लेकर भी हाईकोर्ट के जो आदेश की पालना है उसके तहत ऑनर ऑफ द बॉडी का जो आदेश है, हमने जब हाईकोर्ट के अधिवक्ता और माननीय न्यायालय के जो अधिवक्ता है उनसे जो वार्तालाप की तो उनका भी यही कहना था। बॉडी का जो ऑनर है उनकी धाराओं के तहत जो माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसके तहत अगर परिजन शव नहीं लेते हैं, अंतिम संस्कार नहीं करते हैं तो सरकार के पास में इसका पावर है। पुलिस उन शक्तियों का अपना प्रयोग कर इस प्रावधान को यूज कर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर इसको अंतिम संस्कार करवा सकती है। अब देखना आज जो है जब पोस्टमार्टम करवाना था तो सर्वप्रथम पोस्टमार्टम के लिए भी शक्तियों का प्रयोग किया गया और आज अंतिम संस्कार करवाना है तो इसी को लेकर भी आज अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। जी, परिजनों का अब क्या कहना है, क्योंकि लगातार उनकी कई सारी मांगे थी। गुलामुद्दीन की हालांकि गिरफ्तारी हो गई, लगातार पूछताछ उससे जारी है, लेकिन अब परिजनों का क्या रुख है? जिस तरह से पुलिस कल भी उनके पास में छबीना नोटिस लेकर पहुंची थी, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। पुलिस को कोई सहयोग उनको नहीं मिल रहा है। अनीता के घर की तलाशी लेनी है, जहां पर कुछ जो बरामदगी करनी है उसको लेकर भी पुलिस काफी परेशान हो रही है। आज हनुमान बेनीवाल का जोधपुर आने का जो अंदेशा जताया जा रहा है तो उनके आने के बाद में ही परिजन कहीं पानी वीर तेजा मंदिर जो है उस कुड़ी बख्तासी के अंदर वहीं अनीता के पति मनमोहन, अनीता का बेटा राहुल दोनों वहीं बैठे हुए हैं और पुलिस को सहयोग नहीं करने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं परिजन ने अभी तक किसी भी तरह की बात पुलिस के सामने नहीं रखी है। केवल जो नेता है उनसे जो वार्तालाप हुई थी उनमें 1 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, सरकारी नौकरी की बेटे के लिए मांग की गई थी, जो जांच में पुलिस अधिकारी थे उनको हटाने की मांग उनके द्वारा की गई थी। गिरफ्तार की जो बात की गई थी तो आरोपी है उसको गिरफ्तार में पुलिस कर चुकी है। जी, शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो पुलिस ने अब विधिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए 15 दिन बाद अनीता के शव का पोस्टमार्टम करवाया है।